आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मलाई पेड़ा। और इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए मैंने ना मावा लिया है ना मिल्क पाउडर, सिर्फ दूध और थोड़ी सी चीनी में ये बन के रेडी हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुल 2 लीटर दूध लिया है, लेकिन दूध को एक साथ कम करने के बजाय मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से रिड्यूस करूँगी, जिससे पेड़ा का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और क्रीमी भी आएगा और पेड़ा बहुत जल्दी बन के रेडी होगा। सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई को लेंगे और इसमें 1 लीटर दूध को डालकर इसे अच्छी तरह उबालेंगे और बाकी 1 लीटर दूध को साइड में रखेंगे। दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। अब इस दूध को धीमी आंच पर पकाते हुए लगभग आधा कर लेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसी पेशेंस से हमारी पेड़ा का टेक्सचर क्रीमी बनेगा। देखिए, पहला 1 लीटर दूध काफी कम होकर लगभग आधा हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बचा हुआ 1 लीटर दूध। अब इसे भी उसी तरह धीरे धीरे पकाकर कम करेंगे, यानी दूध को एक साथ पूरा रिड्यूस करने के बजाय मैं इसे आधा आधा करके कम कर रही हूँ। इस तरह दूध को पकाने से दूध बहुत जल्दी कम होता है और मलाई भी बहुत अच्छी बनती है। अब इस स्टेज पे डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। ये ऑप्शनल है। केसर से दूध में अच्छी खुशबू आएगी और इसका रंग भी हल्का सा ब्यूटीफुल गोल्डन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दूध धीरे धीरे थिक होता जा रहा है। कढ़ाई के किनारे जो मलाई चिपक रही है उसे भी मैं खुरच कर वापस दूध में मिला रही हूँ। इस रेसिपी में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, धीमी आंच पर दूध को आराम से पकाना है, क्योंकि जितना अच्छे से दूध रिड्यूस होगा उतना ही हमारे पेड़ा का टेक्सचर सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। अब जब दूध काफ़ी थिक हो गया है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मिक्सचर थोड़ा लूज हो जाएगा, लेकिन इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। धीरे धीरे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा और मिक्सचर फिर से गाढ़ा होने लगेगा। देखिए, अब हमारा मिक्सर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। यही कंसिस्टेंसी हमारे पेड़ा के लिए परफेक्ट है। अब गैस बंद करके इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे खुशबू के लिए। अब मिक्सर को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अभी पेड़ा बनाते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर इसका छोटा छोटा पोर्शन हाथ में लेकर पेड़ा का शेप दे देंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और सुंदर पेड़ा बनकर तैयार हो रहे हैं। घर पर बनी मिठाई की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें स्वाद के साथ साथ प्यार भी होता है। अगर आपको मेरी ये मलाई पेड़ा की रेसिपी पसंद आई है तो इस राखी पर आप भी ये पेड़ा ज़रूर बनाइएगा। घर पर बनी इस मिठाई से अपने भाई बहन का मुंह मीठा ज़रूर करवाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।